दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व शक्ति के सदगुरु सदगुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार। राम सभा में राम महाराज राम रक्षा। सभी को राम रक्षा। राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मोकरी दे हरि नाम। नित पद संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम की राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे। चरण कमल के से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारंगी वंदन करे। आदि अंत के संत रैन टोकले विनती पूर्व करूं प्रणाम। बस्ती राम जी वंदन करे। तालनपुर गुरुधाम बाबा जी अर्ज करे। सब संतन को प्रणाम। सब धरती काज करो। सब वन कलम कटाय। सात समुंदर सही करूं। कोई सतगुरु गुण लिखो न जाए। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। देते वंदन राम जी जिन मेट्या परम मिटाय। देते वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार। जाके पदरथ परसता हंस उतर जाए पार। हे नारी आदि बलि और नाम की एक। रागोगे निरंजनया कोई सायब रागे टेक। सायब रागे टेक चार मत जाऊं तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो लाऊं। मन रोटिया के रो नहीं निवरा करो अनेक। गिरनारे आदि बलि और गाम किए। निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार। मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको भार। उसका उसको भार। मेरा मन हो जल होई बिन पानी। मन मेल पगल कर धोवे सोई। केरा गो सत बात भजन में जिस दिन बंदिया। दिन मेरो सिर भागे नगर में होई गई निंदिया। राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार बार बार। श्री सर्व संत
प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित सिरण्याय परणु पाई मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे करे जोर करुणा करो करुणा विद्यान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेर मान रे सर्वना सुनु तो राम रसना गुनु तो वाणी में करू तो राम संता का बखान रे नाम दीपति के दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम दीपति के सुख सारण साचियान रे सब संतन सोमीनती लोरे लोरे लागो पार परम पद मोक्ष है लीजो वेद बताय बार बार विनती करूं सावर जो गुरुदेव परम धाम की न जावसी जगे बताओगे परम ज्ञान अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्मा के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबाजी महाराज ने धन्य हो धन्य तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए राम सभा में राम राम सभा सभी राम सुनी भाई बहनों को राम सभा वो माइक बंद है भोजन प्रसाद ले राम जिन्होंने भोजन प्रसाद जिन्होंने नहीं लिया है वो भोजन प्रसाद ले लें। विषय अपना है आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अमृत वाणी है और विषय है परम पिस्तावो ग्रंथ। ये परम पिस्तावा ग्रंथ अब संसार के अंदर अपन सभी भाई बहन रेवा और 24 घंटे में सुबह ले और आधी रात तक दुनियादारी रा कि तो अब पिस्ताओ करम चिंतन करम मन यानी यूं कह जाऊं कि मुलगरा पाऊं टेंशन लेने चाला संसार में एक प्रकार पिस्ताओ करा कि मान लो आज व्यापार कम रहेगो वरसाद आएगी व्यापार कम रहेगो तो पिस्ताओ पेमेंट की नहीं देव और नहीं दियो तो पिस्ताओ पेमेंट आओ और नहीं आयो तो पिस्ताओ मारवाड़ जावना रेल चूकी तो पिस्ताओ कोई सामान लावनो बाजार में नहीं ले रहा तो पिस्ताओ और अगर मारवाड़ में रेवन बकरिया छाड़ियान वे भी अगर घरे टाइम आते नहीं आवे तो आप मन में बड़ो पिस्ताओ चिंतन करना मन तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसारा सगला भाई बहना ने कह रिया है समझा रिया है कि अरे बंदा तो
सुबह से लेके आधी रात तक, सुबह से शाम तो 12 घंटे ही होते हैं, लेकिन अपन 12 घंटे नहीं, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक दुनियादारी का चिंतन मनन करते रहते हैं। ठीक है, संसार में बैठा हम राम जी अपन खुद ही दी है, अक्ल दी है, जना पाई तो होचा चिंता करा, मनन करा, सब करा। तो संसार जो मायावी अपन की चिंता करा, मनन करा, पिछताओ करा, ठीक है, लेकिन इन चीजों पिछताओ कद करा कि भाई एक दिन राम जी महाराज अपने वो कलयुग रो टाइम है और राम जी महाराज अपने 77 करोड़ 76 लाख 77 करोड़ 76 लाख सासा रुपये पूंजी देने अपने हीरा जड़ो मानव तन रो अवतार देने इन भरत खंड में भेजिया, यानी इन्हें बच्चों को बिठा दो, अपने हिंदुस्तान में भेजिया। राम जी महाराज अगर अपने हिंदुस्तान में जन्म दे दियो, समझ लो बहुत बड़ी भारी कृपा करी है अपने ऊपर राम जी महाराज। पहली बात, भारत खंड में, हिंदुस्तान में अपने जन्म मिलियो और मानवतन मिलियो, दोनों बात। हिंदुस्तान मानवतन मिलियो तो भी हिंदुस्तान में मिलियो, और अगर कोई मानवतन अपने विदेश भूमि में, जिन्हें आप भोग भूमि कहवा, उन विदेश भोग भूमि में अगर अपनो जन्म हो जातो तो अपन देख लिया पाश्चात्य संस्कृति केड़ा हालचाल है। कई बार मारवाड़ हूँ, हैदराबाद आवा या चेन्नई जावा, बेंगलुरु जावा, विदेशी लोगारी जो पहना वो देख अने अपन खुद ने शर्म आने लग जाए। और कैरो कल्चर और कैरी संस्कृति है, आप वो सरले ही जाना। क्यों कह दो, अगर हमने कह दो अगर मारवाड़ी में डोंडा संस्कृति तो ही कोई अतिशोक्ति नहीं रही। लेकिन राम जी महाराज ने अपने इन हिंदुस्तान में जन्म दियो। देखो कितनी अच्छी भारतीय परंपराएं हैं, कितनी अच्छी संस्कृति है, कितना अच्छो रहन सहन है, कितना अच्छो खान पान है, और कितना अच्छो पहनाव है, और कितना अपना रिश्ता नाता है कि मात पिता भाई बहन मासी नानी काका बाबा बुआ, कितने ही प्रकार अपना रिश्ता नाता है। और ये रिश्ते नाते विदेश में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पतिव्रत धर्म का भी पालन किया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति को देखकर और एंड्रॉइड फोन के कबाड़े से आज हिंदुस्तान के लोग भी विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और विदेशी लोग हैं हिंदुस्तान को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी दुनिया में अगर पूरी दुनिया का अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो हिंदुस्तान कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और इसलिए अपन कहते हैं भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, भारत
विश्व गुरु रहेगा। तो ऐसे देश में हमें जन्म मिला और अपन सुबह से शाम तक 24 घंटे दुनियादारी की चिंताओं में रहते हैं। दुनियादारी मायावी चीजों में अपना तन मन और धन लगाए रहते हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाईजनों को चेता रहे हैं कि देख, तुम गर्भस्थी में है, अच्छी बात है। घर का, परिवार का काम धंधा, घर परिवार समाज देश के बारे में हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। हमके घर का भी विचार करना पड़ेगा, समाज का भी करना पड़ेगा और जाति न्याति का भी करना पड़ेगा, देश का भी विचार करना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में अगर हम सावचेत नहीं रहे और केवल एक ही संसार के कार्यों में बिजी रहे और देश और समाज के हित की तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो स्थितियां बहुत खतरनाक होने वाली। इसलिए हमें सब चीजों पर चिंतन मनन करना अच्छी बात है, लेकिन सद्गुरु साहिब क्या कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तू मनुष्य शरीर मिला, सबका चिंतन कर, लेकिन 24 घंटे में तुम वो परम पिस्तावा कर ले। परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा अपने आत्म कल्याण के लिए भी कर ले। 24 घंटों को तुम भले ही तो 16 घंटे 15 घंटे तक तुम घर परिवार में खपा रहे, उसमें लगा रहे, लेकिन 2 घंटे का समय अगर तुम अपने खुद के आत्म कल्याण के लिए अगर नहीं लगाया तो ये हीरो जैसा अपन को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये वापिस 4 जुगाड़ तक हमें नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है कि आज जैसे हमें मनुष्य शरीर मिला है, अपन ने इसको ऐसे ही घर की गांगरत में, दुनियादारी में, माया में और मायावी भक्तियों में लगाकर रख दिया और अपने आत्म कल्याण पर हमने चिंतन मनन नहीं किया तो समझ लो ये मनुष्य शरीर अपन हार जाएंगे और कम से कम 4 युगों की उम्र है, 43 लाख और 20,000 वर्ष तक। मानो तो अच्छी बात है और नहीं मानो तो 43 लाख और 20,000 के गोता खाकर के अच्छी तरह से समझ रहे। अभी तो अपन किसी को सत्संग, सिमरन, सेवा, भक्ति, भजन की बात करते हैं तो कई भाई बहन कहते ऐसा क्या कई तरह संगत में तो आओ माने टाइम ही नहीं मिले, एड़ा काम धंधा में सुबह शाम तक फंसिया रहे। कई कहना माने तो मरनो टीम को लेके, ये माने तो मरनो टीम को नहीं थे। कोरोना काल आयो, गलो दबाए जिन्होंने कहना नहीं भाई, ये माने तो मरनो टीम को नहीं, मार तो काम धंधा ही खूब नहीं आवा। नहीं सुनेगा वो जमदूत किसी की और गला दबा देगा वो। उनको पता है कि जीव यहीं बैठा है और इसको दबाते ही काम तमाम। कोई आज हिंसक जानवर भी होता है ना, मान लो हमारे सामने अपन रास्ते से चल रहे हैं और सामने शेर आ गया तो अपना हाथ नहीं पकड़ेगा, अपनी टांग नहीं पकड़ेगा, पीछे से नहीं पकड़ेगा, माथा नहीं पकड़ेगा, कान नहीं पकड़ेगा, वो सीधा इस गले को पकड़ेगा और जब तक उस गले को नहीं छोड़ेगा जब तक हमारी आंखें बाहर नहीं आ जाएगी। और अगर वो घसीट के दूर भी ले जाएगा तो यहाँ से वो गला पकड़ेगा और अपने चारों पैरों के बीच में घसीटते हुए और अपने जबड़े में इस तरह से उसको कस देगा जब तक अपनी आंखें बाहर नहीं आएगी। उसको पता चलेगा अब ये मर गया, तब उसको छोड़ करके फिर खाना शुरू कर देगा। क्यों सबको जानवरों को भी पता कि जीव अपना यहाँ कंठ पे है, अपना जीव कंठ पे।
तो ये जमदूतों से बचने का उपाय अगर हमने नहीं किया और घर की गांगरत में 24 घंटे लगे रहे, तो सदगुरु साहिब समझाते हैं कि भक्ति विसारी राम की मिनका ही पाई, पिचतासी सुख राम की लख 84 माई। कि हमने राम जी की भक्ति को विसार दी, यानी भूल गए, मनुष्य शरीर पाए के, तो पिचतासी सुखराम के लख 84 माई के फिर लख 84 योनि का जीव, जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े गाय ऊंट बैल घोड़ा गधा मच्छर खच्चर अपन जो देख रहे वो लख 84 योनि के जीव है। और वही जीव है वो जिनको सतरूप साहिब परमात्मा ने हिंदुस्तान में जन्म दिया, मनुष्य शरीर बनाया और भक्ति करने का हमें मौका दिया गया था, लेकिन हमने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। इस कारण से वो मानव तन हार गए और 84 लाख योनि में वो पड़ गए। और अब वो किस्ता रहे जो राम जी मुझे मनुष्य शरीर दे दें तो हम राम जी की भक्ति करेंगे। ऐसा कोल वचन करके आए हैं सब। कब करके आए? जब अपन माँ के गर्भवास में 9 महीने तक रहे थे। और जून जून प्रस्ताव तो मानो दे के काज, राम सिमर सुखराम के को मौसर गया। जिस जून में गए उस जून में हमने बड़ा भारी पश्चाताप किया था कि वो राम जी महाराज माने मनुष्य शरीर देवो, तो कदे आपने नहीं भूला। लेकिन जैसे ही मनुष्य शरीर पाया और माया भी पर्दा पड़ा, हम सब कुछ गर्भवास के कुल भूल गए, सब कुल भूल गए। क्यों भूल गए? ये माया का पर्दा है। इसलिए संत हरिजन परमात्मा के भेजे हुए बहुतारी संजन हमें चेताते हैं भाई कि हमारे जीवन में सत्संग सिमरन सेवा का प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए। हमें सत्संग जरूर करनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। और सत्संग से ही हमें गुरु ज्ञान मिलता है, सत्संग से ही हमारी समझ बढ़ती है, सत्संग से ही हमारे में ये चीज समझ में आती है कि राम जी ने हमें मनुष्य शरीर किसके लिए दिया है। केवल घर के काम धंधा और मायावी काम धंधा तक के लिए नहीं दिया है, हमें कुछ अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए भी दिया है। और मुख्य इसी काम के लिए हम इस धराधरती पर आए हैं। और वो काम तो अपन 24 घंटे में कभी करते नहीं। इसलिए महापुरुष हमें इसे सत्संग सेवा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपनी अणबे वाणी के माध्यम से चेताते हैं कि बंदा तू सावचेत हो जा, तू तेरे घर गृहस्थी का काम कर, सब कर। ये नहीं कहते हमारा तू फकड़ बन के बैठ जा, घर गृहस्थी का काम मत कर, माता पिता की सेवा मत कर, घर परिवार की सेवा मत कर, समाज की सेवा मत कर, देश की सेवा सबसे पहले कर और उसके बाद में तेरे कल्याण के लिए भी सोच ले। क्योंकि भटकत भटकत नीत मिलो रे, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। ये बहुत भटकने के बाद, बहुत भटकने का मतलब 43,20,000 वर्ष तक हम भटके, तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को चेता रहे हैं कि आज अगर अपन नहीं चेते तो फिर महाराज कहा कि जाज पटिया जड़ था ना आवे, आप पटिया नहीं थूना, अंत काल ऐसी विध बरते जे नर भक्त भी होना। अर्थात जाज पटिया जड़ थान आवी, आप पटिया नहीं थूना,
अंत काल ऐसी विध बरते, ये नर भगत विहूणा। क्या अगर समुद्र में हम यात्रा कर रहे हैं और चलते चलते किसी कारणवश वो जहाज फट जाता है, तो फिर बताओ क्या हाल होने वाला है। समुद्र के बीचों बीच में अगर जहाज फट गया, हजारों भाई बहन वहां बैठे हैं, कोई कारी लगने वाली नहीं है, सबकी जड़ समाधि लग जाएगी और बेमौत मरना पड़ेगा, कोई नहीं बता सकता। आप फटिया नहीं थोड़ो, बादल फाट जावे और उन्हें पर रोकने प्रयास करा या उन्हें कोई थोड़ी तो को लगाए दा, वह संभव रह सके नहीं, कुछ भी नहीं। जड़ाकार ही जड़ाकार, गाड़ियां की गाड़ियां बह गई थी केदारनाथ में 2-4 साल पहले। वहां इतनी भारी बरसात हुई जो 5 सवारी 10 सवारी सीटर कारें पानी में बह गई। आज दिन तक उनका पता ही नहीं लगा। घर वाले कहे कि कहीं घूमने के लिए गए, जो आज दिन तक वापस घर पर नहीं पहुंचे, पानी में बहकर कहां गए पता ही नहीं चला। तो ये बात महाराज जी तक अंत काल ऐसी विध बरते, जे नर भगत भी होना। अरे अंत समय में यही गति होने वाली है। जैसे जहाज फटने पर कोई कार्य नहीं लग सकती है, सबको वहीं पर शरीर छोड़ना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। बादल फाटने की क्या स्थिति होती है, कुछ भी नहीं कर सकते। और अंत समय ऐसी जब काल आ जाएगा, अंत समय आ जाएगा, तो यही हाल होने किसके, जे नर भक्ति की गुणा, जो भक्ति से बेमुख है, जो भक्ति से बेमुख है। तो परम पिस्तावा ग्रंथ हमने आगे इसके 2-3 भाग लेते हैं, आज अगला भाग लेते हैं। तो महाराज यही हमें सावचेत करें कि भाई ये जो सर्व, अगर हमें कोई चिंतन करना है, मनन करना है, पिस्तावा करना है, तो सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा यही है कि हमारा ये जीवन रूपी नया कैसे पार लग सके, हमारा आत्म कल्याण कैसे हो सके, हम काल के महादुखों से बाहर निकल करके उस सस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति कैसे कर सके। हमारा जो आज मन, हमारा जो तन, हमारा जो धन की बात मैं कर रहा हूँ, संसार रूपी पूंजी की बात कर रहा हूँ, संसार के धन की बात नहीं कर रहा हूँ, रुपये टका की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धन कौन सा, जो परमात्मा ने तुम्हें दे के भेजा, उस धन की बात कर रहा हूँ कि आपको माला माल करके 77 करोड़ 76 लाख संसार रूपी पूंजी दे के भेजा है। तो अपना मन, अपना तन और अपना संसार रूपी धन जो हमारा माया में लगा हुआ है, उसको बाहर निकालिए और अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को परमात्मा की भक्ति में लगाइए। भक्तियां संसार में खूब सारी है, वेद, वेद, लवेद और सूक्ष्म वेद और सस्तु परमात्मा की भक्ति। अब हमें विचार करना कौन सी भक्ति से हमारी जीवात्मा का कार्य होगा। मर्जी है जैसे भक्ति या जैसी भक्ति में लगे वैसे चलते रहे, और उसका हमने चिंतन मनन कभी किया ही नहीं कि हमारा परम मोक्ष कैसे होगा, जीवात्मा का कार्य कैसे होगा, ये जीवात्मा आवागमन से मुक्ति कैसे पाएगी, गर्भवास के दुख से इसका छुटकारा कैसे मिलेगा, भवसागर में जो इतने भारी दुख है उन दुखों से हम ऊपर उठ के परमात्मा के देश में जाकर के जहाँ महासुखों का देश है, उस देश की प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, इस पर हमें मनन करना चाहिए। और यही चिंतन और मनन हमारा परम पिस्तावा है, हमारा सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा है। और बाकी पिस्तावे तो इस संसार तक सीमित रह जाएंगे। और अगर हम दुनियादारी का चिंतन मनन करके मायावी संसार में लगे रहे, तो एक दिन शरीर छूटने पर मायावी संसार तो यहीं पीछे छूट जाएगा और ये आत्मा 84 लाख योनि में पड़ जाएगी। फिर इसका कोई वहां पर धनी डोरी मालिक नहीं होगा। इसलिए हमें जाने से पहले अपना ठिकाना तय करना है। उस मालिक से हमें कैसे मिल सकते हैं,
उस सतगुरु साई परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं, इस पर हमें चिंतन मनन और विचार करना चाहिए। ऐसा प्रभु दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज घुमाते हैं। तो चालू करो कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पचे पछताणी, जल में गमायो जा रहा। बहुत बड़ी समझ की बात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पचे पछताणी, जन्म गमायो जा रहा। ये बादशाह की हुरमा, बादशाह दरबार की हुरमा कह दो, रानी कह दो, उनकी पत्नी कह दो, तीन भी हो। तो बादशाह की जो रानी थी, हुरमा थी, लागी लार पिंजारा, पिंजारा जो रुई पींजने का काम करता है, ये गद्दे तकिए बनाता है, वो उसे कोई पिंजारा कहते हैं। और वो पिंजारा क्या कि राज दरबार में आता, और बादशाह के कोई रानियों की तो कमी थी नहीं, तो उस पिंजारा का बादशाह की एक रानी से प्रेम प्रसंग चल गया। अर्थात वो प्रेम प्रसंग ऐसा चला कि वो बादशाह की रानी होते हुए वो पिंजारे के पीछे आ गई। यानी बादशाह दरबार को छोड़ करके वो रानी एक पिंजारी बन गई। अब पिंजारी बनने के बाद में उस पिंजारी ने कुछ समय तक तो ठीक ठाक रखा उसको, अच्छी तरह से उसका लाड कोड किया, और फिर दिन बीतते गए और उस बादशाह की हुरमा जो पिंजारी बन गई, उसको कहा कि अब तू मेरे काम में हाथ बटा, यानी मैं जो पींजने का काम कर रहा हूं, मैं जो पिंजरे का काम कर रहा हूं, उस काम में तू हाथ बटा। तब वो बादशाह की हुरमा क्या कहती है कि मैं तो बादशाह की हुरमा हूं, मेरे से ये काम नहीं होता। तो उस पिंजारे ने कहा, ये तो माइक ठीक ही चल रहा था। तो उस पिंजारे ने कहा कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा, रानी ने कहा कि मेरे से तो काम होने वाला है नहीं, मेरे पास जितने गहने तुम ले लो, इसको बेचो और कमाओ, बस बेच करके घर परिवार चलाओ। चलो वो भी काम कर लिया, गहने भी बेच दिए, पैसे भी ले लिए, और फिर वो गहना वो भी कहते हैं भाई इधर पानी तो समुद्र में भी नीट जावे, तो वो भी खत्म हो गया। और कहा अब तो काम पर करना पड़ेगा, क्यों काम तो मेरे से नहीं होगा। तो कहा काम तेरे से नहीं होगा, तुझे करना पड़ेगा, क्यों मैं बादशाह की हुरमा वैसे काम नहीं करती। क्यों बादशाह की हुरमा तो बादशाह के दरबार में थी, अब तो बादशाह की हुरमा नहीं है, अब तो मेरी घरवाली यार, मैं तुझे कहूं जैसे तुझे काम करना पड़ेगा, नहीं करूंगी। तो पड़ी पेजार पचे पछताणी, जल में गमायो जा रहा। तो पड़ी पेजार पचे पछताणी, जल में गमायो जा। तो उस पिंजरे ने क्या कहा, पेजार कहते हैं जूता। उस पिंजरे ने अपना जूता बाहर निकाला
और उसके माथे में 2-4 जूते मारे। काम नहीं करती, काम करना पड़ेगा, तुम मेरे पीछे आइए, अब तुम बादशाह की हुरमा नहीं थी। जब बड़ी पैदार पचे पिस्तानी जलम गमायो जारा, अब जो उस पिंजारे के हाथ के जब जूते पड़ने शुरू हुए तो उस बादशाह की हुरमा उस रानी को पिस्ताना पड़ा। अब वो रो रही है और कहा मैंने मेरा जन्म गंवा दिया ऐसे ही। मैं बादशाह दरबार में रहने वाली, कितनी मेरी दासियां पगचंपी करने वाली, खान पान ऐश आराम सब मेरे ठाठ था, और मैं कहाँ उल्टी फंस गई और इस पिंजारे के पीछे आकर के अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, भूखे मर रही हूँ, ऊपर से जूते खा रही हूँ। तो अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहना क्या चाहते हैं? महाराज तो बहुत भक्ति करने वाले अवतारी महात्मा थे, अमर देश से जीवों को चेताने के लिए आए थे। उनको बादशाह से और बादशाह की हुरमा से, उस पिंजारे से क्या लेना देना था? लेकिन एक जगत का दृष्टांत देकर आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको क्या कहना चाहते हैं कि सस्वरूप परमात्मा की जो ये भक्ति है, ये बादशाह समान है, और जितनी ये मायावी अन्य आन उपासना जिससे हमारा परम मोक्ष हो नहीं सकता, ये पिंजारे के समान है। तो बादशाह समान ही परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अपन उस भक्ति में लगे हुए हैं जिससे हमारी जीवात्मा का कार्य नहीं हो सकता है, आत्म कल्याण नहीं हो सकता है, आवागमन से में मुक्ति नहीं मिल सकती है। वो सब मायावी भक्ति इस पिंजारे के समान। तो इधर तो उस रानी ने बादशाह को छोड़ करके पिंजारे के पीछे आने से पिंजारे के जूते खाने पड़े, और इधर संसार माया में डूबकर परमात्मा के देश में जाने की भक्ति नहीं करके अन्य मायावी भक्तियों में, मायावी कार्यों में लगा रहता है। तो उधर तो वो पिंजारा जूते मारता है उस रानी को, और इधर काल के जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात वो काल आकर के कंठ दबोच देता है और गले में फांसी डाल करके उस जीव को घसीट कर लेके जाता है कि इतना अच्छा देश हिंदुस्तान में तुझे मानुतन मिला, और कोल वचन करके गया तुम जगत में मैं भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के तूने सब कुछ भूल गया, कभी सत्संग सिमरन सेवा का लाभ लिया ही नहीं, अपने आत्म कल्याण की बात कभी सोची नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। तो काल से हमें कोई नहीं बता सकता। ऐसी बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि हंसा समझ सको तो समझ लो, नहीं समझोगे तो हमें काल की मार से, जमदूतों की मार से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमें अपने आत्म कल्याण के लिए राम सुमरण कर लेना चाहिए, और नहीं किए तो फिर 43 लाख और 20,000 के गोते निश्चित है। इसको बड़े लिख लेना, बिना सत्संग सिमरन सेवा भक्ति के हमें कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हम सत्संग के एक एक शब्दों पर हमें विचार करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, और हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है उस पर हमें जरूर चिंतन करना है। तो बादशाह की हुरमा होती
लागी लार पिंजारा, पड़ी पैजार पचे पचताणी, जल में गमायो जारा। तो बादशाह की गुरमा को पिछताना पड़ा। इसी प्रकार ये जीव 84 लाख योनि में जाकर के फिर बड़ा भारी पश्चाताप करता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की ये अणवे वाणी, ये ज्ञान हमें सावचेत कर रहे हैं, हमें चेता रहे हैं कि अभी हमारे पास में समय है, तो समझ जा, चेत जा और विचार कर ले। लेकिन दुनिया क्या करती है, ये अज्ञानी जगत क्या कर रही है कि आन जार को पीर पीर पूजे, हर सूबे मुख बोरी, गिण काज्यों जिण तिण की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। के आन जार को फिर पूजे, हर्षों बेमुख हुई। के परमात्मा के देश में जाने की जो आनंद पथ की भक्ति है, उस सद्गुरु साहिब में मिलाने वाली जो भक्ति है, ये अज्ञानी जगत उसको छोड़कर आन उपासना और आकार के पूजा पाठ में लगी है। अरे अपने हाथों से अपन कोई चीज को बना करके उसको भगवान मान लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारा हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हमारी संस्कृति है, तो हम उसको भगवान का रूप मान लेते हैं। अपने हाथों से मूर्ति को गढ़ते हैं और उसको मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसको हमेशा सुबह शाम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, टंकोरा बजाते हैं, आरती अगरबत्ती करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति, हम इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अरे कभी विचार तो करो, कभी विचार तो करो कि परमात्मा ने ये शरीर रूपी मंदिर बनाया है और इसके अंदर आत्म राम विराजमान है, जिसका हम कभी कोई चिंतन मनन करते ही नहीं कि इस शरीर रूपी मंदिर में ये आत्म राम बैठा है और ये आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगी, इस पर हम कभी विचार करते नहीं। और संसार की जो अन्य भक्तियां हैं जिससे परमोक्ष की प्राप्ति होती नहीं, हम 24 घंटे उसी में लगे रहते हैं। और परमात्मा का अंश आत्म राम इस शरीर के अंदर बैठा है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने की बात संसार कोई करता ही नहीं है। बस संसार की दुनियादारी की जो चाल है, उस चाल के पीछे चलता रहता है। लेकिन इसकी आत्मा अनेक युगों से दर दर की ठोकरें खाकर बार बार जन्मन में आ रही है। इसका कल्याण कैसे हो? तो आन जार को पीर पीर पूजे, हर सूबे मुख होई, गिण काज्यों जिण तिण की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। के जीव राम जी को छोड़कर माया के सुख देने वाले, परंतु काल के मुख में ढकेलने वाले देवताओं की ऊट ऊट पूजने लगता है और राम जी से दूर हो जाता है। जैसे गिणका जीव जिन तिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। गिणका क्या है? वेश्या है। वेश्या का कोई पतिव्रत धर्म नहीं होता और उसका कोई पति नहीं होता। जैसे वेश्या एक पति को ना बनते अनेक पुरुषों की जोरू बनती, ऐसे अनेक पुरुषों की जोरू बनने वाली वेश्या को कोई भी पतिव्रत नहीं कह सकता। और उसके अंतिम समय उसे पति न होने के कारण सुख से सतवार के देश में भी वो नहीं जा सकती।
सती स्त्री होती है और अपने पति का देहांत का समाचार सुन लेती है तो अपने प्राण त्याग देती है, अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है, क्योंकि उसने पतिव्रत धर्म निभाया। क्या ये चीज वेश्या के लिए हो सकती है? क्योंकि वेश्या का पर्टिकुलर कोई पति होता नहीं। तो इसी प्रकार जीव राम जी को त्याग कर काल के मुख में रखने वाली आन उपासनाओं की भक्ति करने में मां सुख के परम पद में नहीं जा सकता, शत्रु राम जी के देश में नहीं जा सकता, तीन लोक में काल के मां दुख भोगते रहता है, आवागमन में आता रहता है और 84 लाख योनियों का दुख भोगता है। इसलिए संत चेताते हैं, हरिरा गुण गाय जोगिया जब लग सुखिए शरीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखिए शरीर पीछे यादन आवसी रे पीछे यादन आवसी रे पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखिए शरीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखिए शरीर बाग बड़ा थाने संत मिल्या बड़ी समंद मायसी बाग बड़ा थाने संत मिल्या बड़ी समंद मायसी राम जी बड़ी समंद मायसी हंसाई चुगली जिए रे हंसाई चुगली जिए नाम बोल कही राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सकिए शरीर हरि राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी अवसर जाय दिन दिन में जंजरी रोनी अवसर जाय दिन दिन में मीर राम जी जो अंत बुढ़ापो आसी रे अंत बुढ़ापो आसी रे मन मुदरे नहीं धीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखिए शरीर हरि राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखिए शरीर सब दीवाना देव राम जी सब प्यारा सब दीवाना देव राम जी सब प्यारा पीर राम जी सब प्यारा सहज राम भज लीजिए
गाए रे जोगिया जब लग रे राम गुण गाए रे जोगिया जब लग सुखिए सरी गाए रे योगिया जब लग सुखिए शरीर। तो सतगुरु साहिब अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सगला भाई बहनों ने चेता दिया ये बंदा उस हरि अर्थात जो सारे दुखों का हरण करके हमें मां सुखों के देश में ले जाने वाले जो हरि सतरूप सहित परमात्मा उसका गुण गाय ले अर्थात उस सतरूपी राम नाम को तुम समय रहते रट ले और अगर ये संसार रूपी पूंजी तेरी खत्म हो गई तो फिर कोई जोर लगने वाला नहीं है। आज तो राम जी ने हमें इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया और वो भी हिंदुस्तान में दिया और ऐसे बड़े महान पुरुषों का ज्ञान हमें सुनने समझने को मिल रहा है। तो महाराज गुना के आन जार को पीर पीर पूजे हर सूबे मुके होई इनका जीव तीन तीन की डोरू पतिव्रता नहीं कोई। तो इस प्रकार आज ये अज्ञानी जगत राम जी को त्याग कर काल के मुख में रखने वाले देवताओं की भक्ति में इस कदर लगी हुई है कि मासु के परम पद में जानी अर्थात काल के महादुखों के अंदर गाड़ी वाले बैल की तरह ये घूम रहे। आगे महाराज समझा दिया है बीण जेठ जो बाणियों पछतावे नर तन नाम विसार्यो कह न सके मन ही मन छीजे साजी सो दे घारियो। देखो कितना सरल और सहज संसारिक दृष्टांत देकर के आज महाराज की सब भाई बहनों को सावचेत करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि कोई बाणिया होता है व्यापारी बड़ा और अपने व्यापार में वो ठगी जाता है तो बिन जो ठगियो बाणियो पिस्तावे नर्तन नाव बिसारियो कह नहीं सके मन ही मन सींजे साथ ही सो देगा। कि कोई व्यापारी बाणिया महाजन कह दो और व्यापार करने वाले बड़े बड़े व्यापारी कह दो, कोई पर्टिकुलर कोई एक जाति से ही लेना देना नहीं है। जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए बात है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में हार जाता है और विशेष करके बढ़िया और महाजन की बात महाराज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े व्यापारी होते हैं और ये अगर अपने व्यापार में हार जाते हैं तो मन ही मन अंदर ही अंदर सींचते हैं, दुख पाते हैं और अपनी बात किसी को कह नहीं पाते और कह देते हैं तो बाजार में मार्केट में इसी तरह कौंकरा ले जावे दिवालिया घोषित ले जावे। इन वास्ते मन ही मन पिछताता हुआ दुख पालता हुआ किसी ने पता ही नहीं चलन दे कि सेठ जी दिवालिया घोषित रहेगा और बहुत दुख पावे। तो महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को इन व्यापारी और सेठ और बाणियों से क्या लेना देना है, लेकिन संसार का दृष्टांत देकर महाराज समझा दिया है कि जिस प्रकार एक महाजन व्यापार में घाटा हो जाता है, बड़ा मन ही मन पिछता था, किसी को कह नहीं सकता, इसी
प्रकार हमें ये मनुष्य शरीर मिला और अपन जो 77 करोड़ 76 लाख संसार की पूंजी देकर के राम जी ने भेजा और हमने क्या किया, पूरे जीवन मायावी संसार में लगा दी, मायावी भक्तियों में लगा दी और घर की गांधरक में खाने पीने आने जाने ऐश आराम मौज मस्ती गाड़ी घोड़ा बंगला लेना देना सब कुछ पूरी की पूरी संसार की पूंजी खत्म कर दी और अब समदूत लेने के लिए आ गया और आते ही कंठ दबा दिया और अब वो मनी मन पिसता रहा है क्योंकि बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता कि पूरे जीवन भर मैंने संसार रूपी पूंजी का जो सदुपयोग करना था मैंने नहीं किया और पूरे मायावी संसार में इस मन को, इस तन को और इस धन को लगाए रखा और अब बुलावा आ गया और जमदूत ने गले में फांसी डाल दी और वो घसीट के लेके जा रहा। अपना दुख परिवार वालों को भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मुझे जमदूत मार रहे हैं, कहने का मौका ही नहीं। इसलिए महाराज ने संसार का उदाहरण देके समझाएगा जिस प्रकार महाजन व्यापार में दिवालिया हो जाता है, घाटे का सौदा हो जाता है, मनी मन पिसता था, इसी प्रकार ये जीव अंत समय में बिना भक्ति राम जी से बेमुख रहने पर उसको मनी मन पिसताना पड़ता है और 84 लाख योनियों में 43 लाख और 20,000 वर्ष तक उसको गोता खाना पड़ता है। इसलिए महाराज हमें चेता है कि बंदा हरि का गुण गाए है कि इतना बड़ा राम जी अपने मनुष्य शरीर दिए है, ये राम जी की भक्ति कर लेते। आज हमें ऐसे संत महात्माओं की ये गुरुवाणी अमृतवाणी ज्ञान गुरुदेव जी महाराज हमें सावचेत करें और इसके बाद भी अगर हमने सुन के अनसुना कर दिया तो बंदे हमें काल से कोई नहीं बचा पाएगा। 184 योनि में जीव जंतु पशु पक्षी की योनि से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, फिर पछतावा ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। आगे महाराज और समझा दिया है कि मृग जलदाय मृग पचतायो सेंबड़ सेवर जुआ काच मेल कुकर पिचतायो यूं भूख भूख मुआ। देखो कितनी बड़ी बात महाराज संसार के और उदाहरण देकर के हमें समझा कि मृग जलताय मृग हिरण होता है और तेज गर्मी में वो क्या करता है कि पास में कोई छोटा बड़ा तालाब रहता है, उसमें पानी नहीं पीता वो और क्या करता है, गर्मी के अंदर रेतीली जमीन ऐसे चमकते हुए दिखती है जैसे कहीं समुद्र भरा हुआ पानी था, तो उस रेत में प्रचंड तेज गर्मी में 48-50 पाउंड डिग्री के टेम्परेचर में वो पानी पीने की तलाश में भागता है, जबकि पानी उसके पास में था तालाब में, नहीं पियागा नहीं, वहां सामने दिख रहा वो पानी पीता और वो भागता है जो आगे से आगे, वो तो दिखाई दे रहा है, पानी है नहीं वहां, केवल रेत ही रेत है और वो भागता जाता, भागता भागता भागता, चलते चलते सूर्य अस्त हो जाता और इतना वो थक जाता, इतना वो प्यासा मर जाता कि बिना पानी
बिना प्यास उसके प्राण पंखेरु उड़ जाते, बिना पानी प्राण पंखेरु उड़ जाते। राम राम सा, जबकि पानी तो उसके पास में था, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया, और वो दूर से देखने वाला पानी के चक्कर में अपने प्राण पंखेरु खो दिए। और आज हकीकत यही है दुनियादारी की, आज हकीकत यही है संसार की, आज हकीकत यही है मायावी संसार की। ये राम जी अपने गढ़ में मिलते हैं, राम जी अपने पास है, राम जी शरीर रूपी मंदिर में मिलते हैं, और अपन कहीं दूर जाकर के राम जी को ढूंढते हैं, उसे हिरण की तरह उसको दूर ढूंढते हैं। राम जी मिलते नहीं है, और राम जी जहां पास में है कोई उसका ध्यान नहीं करता। तो महाराज जी का एक साथी की भूला नर पवता फिरे हर ढूंढन के काज, सायब तो सुतराम के नेड़ा है गटमान। तो ऐसे भूले हुए नर मनुष्य हिरण की तरह मृत तृष्णा में जो मायावी सुख उसको बड़ा दिखता है, मायावी सुख को बड़ा मानता है, सांसारिक सुखों को बड़ा मानता है, और उसके लिए 24 घंटे अपना दिल दिमाग खपा के रखता है। और जबकि सबको पता है इस मायावी दुनिया को, इस मायावी संसार को, इस मायावी घर परिवार को, सबको यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन अज्ञानी जगत समझती नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुषों के अनके शब्द हमें चेताते हैं कि बंदा तू घर का काम कर, तू समाज का कर, तू राष्ट्र का कर, देश का कर, लेकिन तेरा भी विचार कर ले, तेरा भी विचार कर ले कि मेरा भी टिकट वापस कटने वाला है, अर्थात मुझे संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, और साथ में कौन सा खजाना चलेगा उस पर विचार कर। लेकिन सब उस मायावी खजाने का विचार करते हैं जिसमें से एक टकला अपने साथ में चलता, एक टकला। और आज अपन सब भाई बहन ऐसे महान पुरुषों का ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये धन आपके खाते में डिपॉजिट होगा, ये आपके खाते में जमा होगा, और ये हमारे साथ में चलेगा, और इसका सुकृत आपको अवश्य मिलेगा। ये महाराज की शब्दरूपी जो प्रसाद हमें मिल रहा है, शब्दरूपी जो प्रसाद हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए सुकृत करेगा। इस जन्म में हमने स्वीकार कर लिया तो भाई धन्य के पात्र हो, और नहीं किया तो अगले जन्म में महाराज मत मैं व्यवस्था कर दूंगा तुम्हारे, क्योंकि ये मेरे शब्दों का बिरद है, मेरी सत्संग का बिरद है, मेरी भक्ति का ये बिरद है कि जिन्होंने ये मेरे अन्य शब्दों का प्रसाद लिया है उसको मैं चाहे सांझ में जाए छोड़ूंगा नहीं, उसे ससुर परमात्मा के लिए धन्य हो, धन्य। ये सत्संग का रिजल्ट रहता है। तो मायावी सुख दुनिया को देखते हिरण की तरह कि वहां पानी होगा, वहां पानी होगा, दौड़ते प्राण पंखेरु निकल जाते हैं। थोड़ा आगे और आ जाओ, नहीं तो पीछे की बैठ जाओ।
आगे बैठ जाओ बेटा, इधर अंदर बैठ जाओ, हटना आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ, इधर जगह इधर बैठ जाइए, आगे आ जाओ, यामिनी जी रमना जी आगे आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ आगे, सौरभ जी आप इधर आ जाओ। तो महाराज हमें यही चेता रहे हैं कि इस मृत तृष्णा की तरह इस मायावी सुख में इतने ही लिपायमान मत हो कि हम अपना काम ही भूल जाएं और पराया और झूठा संसार जो अपने साथ नहीं चल सकता उसमें इतने मत खोइए, इतना मत खोइए। करना पड़ेगा, हमें घर परिवार का काम करना पड़ेगा, हमें फकड़ नहीं बनना है, गर्भस्थी नहीं छोड़नी है, हमें कोई भेद धारण नहीं करना है, हमें गर्भस्थी में अपना कर्तव्य दायित्व माता पिता समाज और राष्ट्र हित में काम करते हुए अपना हित का भी चिंतन करना है। ये गुरुवाणी, ये महापुरुषों के शब्द हमें चेता रहे हैं। और भूल कर, इसमें तुम भूल कर गए, घर समाज और राष्ट्र हित में काम में भूल कर गए तो तुम्हारी भूल को कोई और सुधार सकता है, लेकिन खुद के लिए जो भूल कर गए वो घर परिवार कोई नहीं सुधार सकता है। इसलिए महापुरुष चेता रहे, परम पिस्तावा अर्थात सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा तुम्हें करना होगा, और ये नहीं किया और मृत तृष्णा में रह गए तो लंबा गोता पड़ जाएगा, जिसकी उम्र 43 लाख और 20 वर्ष, 43 लाख और 20,000 वर्ष। आगे महाराज ये तो उसका मृत हिरण का दृष्टांत है। दूसरा सैंबल से सुआ, यानी सैंबल का जो वृक्ष होता है उसके फूल भी बहुत अच्छे होते हैं और फल भी बड़ा लगता है। तो वो जो सुआ यानी तोता, इनको मारवाड़ी में मिट्टू भी क्या होता, तो वो तोता क्या करता है, उस फूलों को देखता तो और कहीं नहीं, वो उसी फल के इंतजार में रहता और कई दिनों तक उसी पेड़ पे बैठा रहता कि इतने अच्छे फूल आए तो अब फल लगेगा, और बड़े बड़े वो फल लगते हैं, और वो जब फल पकता है और जब वो अपनी चोंच वहां मारता है तो सैंबल के फल से अंदर से रुई के धागे निकलते हैं, रुई निकलती है और उसकी चांच में उलझ जाती है। वो भारी पिस्तावा करता है हिरण की तरह, अरे इतने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि ये फल पकेगा और मैं खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा, लेकिन उल्टा वो तो उलझ गया और कुछ भी खाने को नहीं मिला उसमें, और ऐसा ही वो भूखा मर गया। तो और महाराज जी कह इस प्रकार ये अज्ञानी जगत मायावी भक्तियों में इस कदर डूबी रहती है कि राम जी घट में मिलते हैं, लेकिन अन्य आन उपासना भोपा भैरव देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार, इनकी भक्तियों तक रह करके मां सुख प्राप्त करने का विचार करती है कि हमें मोक्ष हो जाएगा, मां सुख मिल जाएंगे और काल से हम बच जाएंगे, ऐसा सोच करके अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को इस मायावी संसार और मायावी भक्तियों में इस कदर डुबो देता है, और रिजल्ट कैसे रहता है उसका सैंबल के फल की तरह। वो तोता कई दिनों से भूखा बैठा इंतजार कर रहा उस फल पकने का, और रिजल्ट क्या मिला, वो रुई के तूतड़े मिले और कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा। तो इसी प्रकार ये अज्ञानी जगत अपना आत्म कल्याण
इन मायावी उपासनाओं से मानती है, लेकिन वास्तव में मिलता नहीं है वो परम मोक्ष है, वो मां सुखों का देश मिलता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे और सारांश में अंत में क्या लिखा कि 4 वेद डंडोर के अंत कहोगे राम। पहली बात तो 4 वेद कोई पढ़ नहीं सकता इस मायावी संसार में, और इस एंड्रॉइड फोन के चक्कर में किसी को समय है 4 वेद पढ़ने का? नहीं है। पहले जो पढ़ते थे, कोई 2 वेद पढ़ते थे उसको द्विवेदी कहते, 3 वेद पढ़ते थे उसको त्रिवेदी कहते, 4 वेद पढ़ते थे उसको चतुर्वेदी कहते। लेकिन किसी के पास समय नहीं है और कोई हिम्मत करके समय निकाल लेता है तो अंत में 4 वेदों का सारांश क्या आएगा कि हमें बैठ करके अगर उस सचरूप परमात्मा से मिलना है तो हमें राम स्मरण करना पड़ेगा, और दूसरा कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। तो महापुरुष अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई हमें उस तोते की तरह इन मायावी संसार में सुख मान करके नहीं बैठना है। हमें समय रहते ये परमात्मा का नाम का स्मरण कर लो और अपना समय रहते कार्य कर लो, और नहीं तो मृत कृष्णा की तरह हिरण को पिस्ताना पड़ा और बेमौत मरना पड़ा। इस प्रकार हमें पिस्ताना पड़ेगा। जिस प्रकार जो तोता पिस्ताता है इसी प्रकार हमें पिस्ताना। और महाराज तो दंड कांच मैल कुकर पिस्तायो कि कांच का शीश मैल बना रहता है और उस मैल में एक कुत्ता घुस जाता है, चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए और सारे कांच में वो एक ही कुत्ता दिख रहा है, और वो कुत्ता बिना समझ क्या कहता है कि ये अलग कुत्ता, ये अलग, ये अलग अलग, जितनी वो कुत्ता की परछाई इसमें दिख रही है वो सबको अलग अलग मानता है। और वो एक बार भौंक करता है, सब जने भौंक होते हैं। जने उसको लगता है कि इतने सारे कुत्ते मेरे सामने खड़े हैं और इन सबसे मैं लड़ाई करूंगा। तो इस प्रकार वो सुबह से शाम तक करता ही रहता है, और इतना वो बहु बहु करके शाम तक वो उतने ही उसका शरीर थक करके चकना चूर हो जाता है और वो खड़े खड़े नीचे गिर जाता है और उसका प्राण निकल जाता है। कोई भी सामने वाला कुत्ता उसे लटक लीजिए, क्योंकि उसमें वो समझ नहीं है, और वो अन्य कुत्ते समझते हुए अपने प्राण को गंवा देता है। तो इसी प्रकार जो भाई बहन आज अज्ञान अवस्था में रह करके इस मायावी जाल शीश मैल की तरह, कांच के मैल की तरह सब जगह उसको माया ही माया दिखती है। कुत्ते को तो अलग अलग कुत्ते दिखते हैं और हमें चारों तरफ ये माया के सुख बड़े बड़े दिखते हैं, और उस मायावी जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। और तब तक ये बाल सफेद भी हो जाते, सासा रूपी पूंजी खत्म हो जाती, और बुलावा आ जाता, धर्मराज जी जमदूत भेज देते, जाओ पकड़ के लाओ, इनका समय पूरा हो। और लग 84 योनि में वो मार खा जाता है, क्योंकि वो मायावी दुनिया से निकल करके सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा जैसे प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास ही नहीं किया। और जिसने प्रयास किया है वो मायावी संसार में रहते हुए, इस कीचड़ रूपी दुनिया में रहते वो कमल के फूल की तरह खिलता है, अर्थात वो परमात्मा की भक्ति करके आगे बढ़ जाता है। तो ये संसार किस कदर माया में फंस जाता है
क्योंकि सोचता नहीं है कि वो ये भूल जाता है कि मुझे वापस जाना ही नहीं है, जबकि संसार छोड़ के सबको जाना है और साथ में चलने वाले धन पर कोई विचार नहीं करते और पूरा धन यही पड़ा रहता है, उसी पर विचार करते हैं, अर्थात मायावी धन का ही विचार करते हैं। यूं बुक मुआ इस प्रकार को कुत्ता भौंक भौंक कर मर जाता है। तो मायावी संसार में आदमी कैसे फंसता है? एक मुझे संसार का दृष्टांत याद आ गया कि एक वेदधारी साधु थे जिनके पास केवल ज्ञान नहीं था, परमात्मा की भक्ति नहीं थी, गर्भस्थी भी छोड़ दी, वेद भी दान कर लिया, त्याग वैराग ले लिया, लेकिन परमात्मा के देश में जाने की उनके पास भक्ति नहीं थी। केवल अपन वेद दान करके बैठ जाए या मठाधीश बन के बैठ जाए या गादी पर बैठ जाए कि भाई बस हम तो भगवान के रूप हैं क्योंकि हम गादी पर बैठ गए। तो केवल गादी पे बैठने से या किसी प्रकार का वेद धारण करने से वो भगवान का रूप नहीं हो सकता है। उसको अगर वास्तव में भगवान का रूप बनना तो अंदर का वेश पहनना पड़ेगा, सत्संग रूपी वेश अंदर पहनना पड़ेगा, अर्थात परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है इस शरीर में उसको मालूम होना चाहिए, तभी वो वास्तव में साधना करने वाला साधु है। नहीं तो केवल नाम मात्र का साधु है, नाम मात्र का वेश है, नाम मात्र का त्याग है। लेकिन अज्ञानी जगत इतनी कहां समझ रखती है, बस वेद है इसका मतलब भगवान का रूप है। नहीं, भगवान वो जब ही है जब उसने इस शरीर में भगवान को प्राप्त कर लिया है और अपन सबको भगवान प्राप्त करने का मार्ग बता रहा है। तो ऐसे संजनों को, ऐसे साधु जनों को, ऐसे त्यागी बैरागी वेदधारियों को हमें नमन करना चाहिए। बाकी नहीं तो हमें संसार में नहीं तगीना है, हमें संसार में नहीं तगीना है। तो मैं बात कर रहा था एक साधु की, क्या साधु वेद धारण तो कर लिया हमेशा, तो एक क्या हुआ उनका, एक जहाँ भी मंदिर में कहीं भी रह रहे थे तो उनकी जो लंगोटी है वहां पर कोई चूहा आकर के रोज कूट देता उसको। अब देखो साधु है, त्याग वैराग ले लिया, वेद दान कर लिया, लेकिन माया में कैसे फंस रहा है, इस बात पर हमें ध्यान करना, इस बात पर हमें विचार करना, इस बात को समझना है। अब वो लंगोटी कहता ऊंदरों को दे, अगर उनमें समझ होती तो ऊंदरा तो इलाज कर देता, या कोई ऊंदरा घोड़े लाइन रख देता, लाभ छूट जाती, लेकिन दिमाग लगाए नहीं और भिक्षा वास्ते गरीब मोल समझाता। अरे ये अपनी परंपरा है, जने किन्हीं का सलाह ली कि भाई कई करा मारे तो रोज रोज एक ऊंदरो आवे जो को हमारी लंगोटी कूट दे, जन के बाहर या तो एक मिनकी पाल लो, एक मिनकी पाल लो। इन बात में थोड़ा मारवाड़ी में बोल ज्यादा था आनंद आए। बाकी तो क्या कि सत्संग, अपना सत्संग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है तो थोड़ा हिंदी बोलने की मजबूरी रहती है। हालांकि जो रस अपनी मारवाड़ी भाषा में, मातृभाषा में जो रस और आनंद आता है वो नहीं किसी में नहीं आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सत्संग महाराज के जीव सुनते हैं तो थोड़ा लोगों का रहता है कि तुम मारवाड़ी में मत बोल के थोड़ा हिंदी में बोलो, इसलिए बोलना पड़ता है। तो अब इस दृष्टांत को तो मैं मारवाड़ी में बोलूंगा। तो क्यों भाव जी आ तो हो करो एक मिनकी पाल लो, भाव जी कोई दिमाग लगाए कोई बात, मिनकी ने पाल ली। अब मिनकी पाल ली तो मिनकी बिना दूध पाए रहे ना वहाँ, अब वह मिनकी 2-4 दिन भाव जी खा दे टुकड़ा उन्हें खवाने की कोशिश करी, मिनकी तो रहे को नहीं, पर ऊंदरा इलाज करे उन्हें लागो कि मिनकी रहने ऊंदरा आवे नहीं, तेरे पर उन्हें मिनकी ने दूध पाव જોઈએ, जन गांव में 5 11 की भाई
भाई मिनकी तो पावजी थे के जो करियो पण उन्हें दूध જોઈએ કે ભાવજી દે જાઓ થોડું કોઈ પાવ ગાલે થોડું ગાલે दूध दे जाओ 2 दिन गाँव वाला 2 दिन 4 दिन गालियो और फिर के भावजी गाय मांगे दूध के भावजी अब रोज रोज तो दूध थारे मिनकी ने पालने कटू लाओ अब रोज रोज थाने दूध गाना तारे मिनकी दूध गाना थाने एक सलाह देवा के दे दो के भावजी गाय पाल लो के तो भावजी के भाई गाय दे दो कोई दामणी भावजी दे दी अब दामणी दे दी ने गांव में जो को जावे ने मोंग मोंग गाय रे आपरी रोटी लावे गाय रे चारो लावे कोई खाक को लावे कटुई की रिच को लावे चोबड़ी लावे 2 दिन 4 दिन मोंगे चारो गाय लेना आएगा गाय दूध मिनकी रे दूध वास्ते गाय लेना आएगा दूध काटने वगैरह सब ले आया अबे चारा रवाज 2 दिन 4 दिन तो गांव वाला गाली चारो दियो और पछे क्यों तो बाबूजी अब रोज रोज तारे रिजगो चारो खाक लो कटू लावा आप यूं करो एक खेत बाई लो बाबूजी क्यों भाई कोई खेत रो टुकड़ो दे तो 2-3 बीघा या दे दियो कोई खेत रो टुकड़ो अबे बाबूजी है जो खेती बाड़ी में लागा अबे खेती बाड़ी करे तो अबे है जो नया नया है तो कोई बरसात हमने मौसम में कोई बूढ़ करावे कोई खाद नाखे 2-4 दिन तो गाँवड़ा मिलने काम करियो और जो बरसात रही बाजरी बाई या कोई भयो अबे खेत निदान आएगो जन के भी हालो निदान कर भावजी मारा खेत में निदान नहीं रहे हमारा खेत में निदान कटो करा जन के भावजी के एक कोई बाई की राख लो नौकरानी राख लो के दासी राख लो नौकरानी राख लो कोई बाई की राख लोगे तो है जो अब बाई जी राख लिए तो जो गाय में दूध ही काट दे घोटो ही नाक दे चारों पुड़ो ही लिया हुआ खेत रो काम भी देख ले बाबे त्यागी ठहरागी आवे तो महात्मा और भाई जी कोई विधवा हा जने गांव वाला है जो को हाथों कर लूंगा क्यों है भाई जी तो बाबू जी तो घर में लुगाई गाल दी बाबू जी तो घर में लुगाई गाल दी के अब वे उन्दी गणित चलने लागी जने क्यों गांव वाला सलाह दी के भाई अब कहीं करा मैं तो त्यागी बैरागी आदमी पड़ा आ दुनिया आडे मुंडा आडे हाथ क्या देवा क्यों बाबू जी नु ब्याह कर लोगे के ब्याह करना क्या कर लोगे अब बाबू जी ने ब्याह कर लियो અને ટાબરી રેગા તાબોને પનાવના કમાવના ખાવના કપડા લત્તા સ્કૂલી ફીસોન બાવજી ને પાછી મજૂરી માં જાણો પડ્યો તો કહેવાનો મતલબ आदमी किस तरह माया रा जाल में फंसतो जाए अगर उठी उंगराई दवाई ले आवता नहीं तो हाथ दुखी मिल जातो लेकिन दूधों सलाह लेवे और दूधवाला सलाह जो मिनकी लाओ और मिनकी दूध गाय लाओ गाय दवा तो खेत पाओ खेत रवा तो काम करने वाली लावन काम करने वाली लाए बदू ब्याह कर लो ब्याह करे टाबरे का पंपा बत्ती कियो और भावजी एड़ा माया में फंस गया कि वे भक्ति भजन करना तो छोड़ दिया और पादा जड़ो छूटा जो पादा मिला तो क्या उन तात्पर्य आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सगड़ा भाई बहनों ने समझा लिया है और कह रिया है कि इन मृत तृष्णा में जो अपन को ये जो संसार के जो सुख दिख रहे हैं संसार के जो सुख दिख रहे हैं ये जो संसारिक मायावी जो सुख दिख रहे हैं ये सुख अपने स्थायी नहीं है ये सब सुख खत्म होने वाले हैं ये सुख मिटने वाले हैं अगर तुम्हें स्थायी सुख चाहिए तो उस अमर देश की प्राप्ति करो उस आनंद पद की प्राप्ति करो उस अमर लोक की प्राप्ति करो वहां पर हमारा स्थायी ठिकाना है वहां पर हमारा स्थायी सुख है वो सुख कभी खंडित नहीं होंगे बाकी संसार में आज हमें जैसे अपन यहाँ सत्संग में बैठे हैं इधर कूलर भी चल रहा है पंखे भी चल रहा है लाइट से चक्का चौंध है पूरा सभा भवन लेकिन लाइट जाते ही दुख पैदा होगा ये कूलर भी बंद हो जाएगा पंखे भी बंद हो जाएगा लाइटें भी बंद हो जाएगी और कोई एलईडी एक आधी लाइट लगी हुई है तो वो चलेगी बाकी सब बंद अंधारा घोर तो ये मायावी सुख वास्तव में अंधारा घोर है क्योंकि एक भी हमारे साथ चलने वाला नहीं आज हम कितने ऐस आराम भोग विलास और पांचों विषयों के सुखों में तलीन है लेकिन ये सुख एक भी हमारे साथ चल नहीं सकता इसलिए हमें वो सुख प्राप्त करना है
जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी टूटता नहीं है, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता। मेरा बहन काना खायो न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन वर्ष सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इसलिए अज्ञानी जगत क्या करती है, परमात्मा अपने पास में, हिरण के पास में पानी था, लेकिन छोड़ के उसको वो समुद्र दिख रहा था, रेतीली जमीन। और उस तोते को पता है कि मैं तो कहीं भी खेत में जाकर के अपना दाना पानी ले सकता हूँ, लेकिन उसको वो बड़े बड़े फूल और वो फल दिखा, लेकिन वो भूखे मर गए, उसको कुछ नहीं। और वो कुत्ते ने देखा, इतने सारे कुत्ते, मैं सबसे लड़ाई करूंगा, एक भी कुत्ता लड़ने के नहीं आया और वो मर गए वैसे के वैसे। तो इसी प्रकार ये संसार के जो सुख देखने वाले हैं कि भाई इतने जबरदस्त सुख है, लेकिन ये एक भी सुख स्थायी नहीं है, ये सब मिटने वाले हैं, ये सब टूटने वाले हैं, इन सब का अंत है, हमारे साथ नहीं चल सकता। साथ चलेगा तो ये राम नामी का खजाना। तो अज्ञानी जगत आज संसार में परमात्मा को प्राप्त करने में क्या, कि मैं आज उधर जाऊंगा तो मुझे राम जी मिल जाएंगे, या उधर जाऊंगा तो राम जी मिलेंगे, वहां स्थान पे जाऊंगा तो राम जी मिलेंगे। अरे राम जी कहाँ मिलेंगे, राम जी तो तुम्हारे अंदर ही है। वो देखो ओंकार की सत्ता भी हमारे अंदर है और ससुर परमात्मा की सत्ता ही हमारे अंदर है, लेकिन हम ओंकार की सत्ता को ही बड़ी मान के उसी को समझ करके मायावी संसार में डूबे रहते। और जब तक सतरूप साहिब की सत्ता को इस घट में राम स्मरण करके प्रकट नहीं करते, तब तक हमें ओळख नहीं होती। इसलिए अज्ञानी जगत क्या करती कि भूला नर भवता फिरे हर ढूंढन के काज, सायब तो सुख राम के नैना है कदमाए। ये भूला नर क्या करते हैं, ढूंढता फिरते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, कि राम जी हमें वहां जाके मिल जाएंगे, राम जी कहीं नहीं मिलेंगे, राम जी तुम्हारे अंदर ही है। बस उनको प्रकट करने का तरीका, फॉर्मूला, सूत्र हमें आना चाहिए। और वो फॉर्मूला, वो सूत्र, वो तरीका, वो विधि कोई भारी नहीं है, बहुत सरल और सेज है। कई भाई बहनों के दिमाग में गलत फहमी घुसी हुई रहती है, क्या ये तो राम सुनय की सत्संग है, हम राम सुनय की संगत में जाएंगे तो हमारे देवता छुड़ा देंगे। अरे भाई कहीं को देवता छुड़ा देंगे, क्यों छुड़ा देंगे देवता? आप तो सत्संग में आए हो, और आज अगर कोई नया भाई बहन सत्संग में आया है और इस प्रकार ससुर परमात्मा की भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, तो घर जाकर के आप किसी को हनुमान जी को मानते हो, भैरव जी को मानते हो, एक बार आरती नहीं, घर जाकर के 2 बार आरती करना उनको। हम नहीं कहते हैं उनको छोड़ दो, हम तो इतना ही कहते हैं तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए ये राम नाम तुम रटना शुरू कर दो, बाकी सारा हिसाब आप सबके सामने आ जाएगा कि छोड़ना कि नहीं छोड़ना, ये निर्णय कुदरती अंदर से प्रकट होगा। किसी को कहने से थोड़ी छूटता है, नहीं छूटता। हम छोड़ने की बात करते ही नहीं है, हम तो पकड़ने की बात करते हैं कि ये राम नाम है, बस इसको आते जाती सांस में सूरज को शब्द के साथ लगाकर, मन को सांसा के साथ जोड़कर, उस यही नहीं कह रहे तुम सुखराम जी महाराज का नाम लो, तुम उस परमात्मा, वो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं, उस साहिब सतगुरु साहिब का ये जो नाम है राम नाम, इसका स्मरण करो, आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो, ये लेना तुम शुरू कर दो। और तुम्हारे दिमाग में अगर देवता छुड़ाने की है तो आप जिस देवता को मानते हो उसकी रोज दिन में 2 बार आरती कर दो, 3 बार करना मेरी तरफ से, लेकिन राम नाम को 1 घंटा लेना शुरू कर देना, बाकी सब काम वो सतरूप साहिब संभालेंगे कि अब आपको कौन सी मोड़ पे चलना, कौन से रास्ते पे चलना है, अपना आप सारा हिसाब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ इस शहर के अंदर एक दुकान लगा दी और इस दुकान पर मेरा व्यापार रोज का कितना हो रहा है, रोज का 5000 का हो रहा है। और मैंने इस शहर में दुकान लगा दी और वहां पर मेरा व्यापार रोज का 5 लाख का हो रहा है। तो कहाँ 5000 और कहाँ 5 लाख, बस ये अंतर जब समझ में आएगा तब सारा हिसाब समझ में आएगा, सब हिसाब समझ में आ जाएगा। कोई छोड़ना कुछ नहीं है,
हमें पकड़ना है, तब जब ये सतस्वरूप परमात्मा की सत्संगत की सत्ता जब इस घट में प्रकट होगी, तब सारा हिसाब समझ में आएगा। आप नवदा भक्ति करके, मैं आपको बहुत खरी बात कह रहा हूं, महाराज के ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं, मेरी मर्जी से मैं कोई पंचायती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डंके की तो प्रमाण के साथ कहता हूं। अगर कोई भाई बहन आज अगर नवदा भक्ति मतलब विष्णु भगवान की अगर कोई भक्ति करता है और वो 9 प्रकार की नवदा भक्ति बराबर करके है जो, और उसमें चूक रह जाती तो शुरू से वापस करनी पड़ती है, और इस कलयुग में वो नवदा भक्ति भी निभ नहीं पाती है। नवदा भक्ति का क्या, आदमी घर से अगर बाहर पैर धर दिया तो वापस उसको घर पे आएगा तो उसको स्नान करना पड़ेगा। ये नवदा भक्ति के इतने बड़े रूल्स और रेगुलेशन है, और उसके उपरांत भी वो बैकुंठ में पहुंचता नहीं, विष्णु भगवान उसको मिलते नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई भाई बहन आप राम स्मरण करोगे तो सरस्वती माँ के दर्शन आपको इस कंठ पर होंगे, और शंकर और पार्वती के दर्शन से हृदय में होंगे साक्षात। आप शंकर भगवान की अष्टांग योग की साधना करके शंकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये राम स्मरण करके शंकर भगवान और पार्वती के दर्शन हृदय में करोगे, और विष्णु और लक्ष्मी जी के दर्शन इस नाभि में करोगे, और ब्रह्मा जी और सावित्री के दर्शन इस ब्रह्मा जी का जो स्थान है, जो अपना लिंग स्थान है, वहां करोगे। और 33 कोटि प्रकार देवते आपको शायद ही मिलेंगे, लेकिन जब हमारे सत्संग की सत्ता प्रकट होने के बाद बंकनाल में पीछे की तरफ 21 स्वर्ग, जीव धरती पर मेरु पर्वत है और वहाँ 21 स्वर्ग है, इसी प्रकार वो 21 स्वर्ग हमारी साकारी सृष्टि में है, वैसा इस शरीर में मेरुदंड में अपने जो पीछे की जो 21 घाट है, यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। और भजन करने वाला साधक निहंचर के साथ जब पीछम से ऊपर की तरफ चढ़ाई करता, वो सब देवताओं को मिलते हैं और सबके दर्शन होते हैं। और बाहर अपन कितनी बार बड़ी देवी देवताओं को फेरी दे देंगे तो वो दर्शन दे नहीं दे, लेकिन अंदर में सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सरती 33 कोटि प्रकार के देव सब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन समझ नहीं होने के कारण भूला नर भौता फिरे, हर ढूंढन के काज साहिब तो सुखराम के लेना है कटमाए। तो राम जी इस घट के अंदर है और अपन बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भारी भूल कर रहे हैं। और इस भूल को समय रहते अगर हमने नहीं सुधारा तो कोरोना तो एक ट्रेलर मात्र है, फिल्म आती है ना, शुरुआत में ट्रेलर बताया जाता है, तो ये कोरोना एक ट्रेलर मात्र है, अभी पूरी फिल्म पीछे पड़ी हुई है, पूरी फिल्म बाकी है। ये कोरोना तो इस अज्ञानी जगत को अपनी औकात बताने के लिए आया है कि तुम प्रकृति और अनमोले जानवरों के साथ में कैसा अन्याय करते हो, कैसा खान पान करते हो, कैसी तुम्हारी रहनी करनी है? भूल गए। तो अपन सबको कोरोना एक अपनी औकात बताने के लिए आया है कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। जब मैं 1 घंटी बजा दी तो लॉकडाउन हो जाएगा, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमने प्रैक्टिकल देखा है। अब उसमें ए से लेकर के जेड तक के आदमी सबको, चाहे गरीब था, अमीर था, सीएम था, पीएम था, राष्ट्रपति था, कलेक्टर था, बाबू था, चपरासी था, आप थे, हम थे, लॉकडाउन। और लॉकडाउन में रह करके हम जीवित तो रहे, लेकिन अगली बार का अगर कोरोना का बाप आने वाला और वो आ गया तो दवाई लेने का, हॉस्पिटल जाने का हमें समय नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सावचेत हो जाना चाहिए और अपनी औकात कितनी है उतना हमें समझ लेना चाहिए। ये सदगुरु साहिब परमात्मा की एक तरह से हमारे लिए घंटी है, चेतावनी कि तुम अपनी औकात में नहीं रहे
तो अगली बार हॉस्पिटल जाने का समय नहीं मिलेगा। देख लेना, याद करना अपनी औकात में, क्योंकि दुनिया अपनी औकात भूल गई। अनमोले जानवरों को जीवित खा जाते हैं, किस कदर काटते हैं, किस कदर जलाते हैं और कैसा खान पान करते हैं, सब जानते हैं। क्या भाई तू माँ के गर्भाश में आया था तब तुमको इस प्रकार के जो दुर्व्यसन करना पता था? इस प्रकार की नस्ली चीजों का सेवन करना, मदिरा माटी खाने का परमात्मा ने तुम्हें गर्भवास में लिख करके भेजा। एकदम निकेवल अपने हीरे की तरह अवतार लिया, लेकिन हमें गुरु ज्ञान नहीं मिलने के कारण कुसंगति में पड़ गए। इसलिए ये कोरोना रूपी टेलर इस संसार में आया है। ये सब कुदरत का करिश्मा है और हम अब नहीं संभले तो पछतावा के अलावा और कोई नहीं। संसार क्या करता है कि चार पैर दंडो करे, सांझ हटाया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बकवाद करे नर आए, बकवाद करे नर आए, पचे सूतो घर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए, सुखराम कहे गुरुदेव भी यूं नर गोता खाए। चार पौर धंधो करे, सांगी बताया जाए। 4 पौर यानी 1 पौर 3 घंटे का, 12 घंटे धंधा करता। महाराज ने तो 12 घंटे लिखा है, लेकिन अपन 16 घंटे 18 घंटे खपते हैं। और फिर घर जाकर के ड्यूटी हटाया करेगा कहाँ? घर के बाहर बैठ करके बद के ड्यूटी जो है, आज ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन कभी ये नहीं कहते रहे भाई ये सब तो हो रहा है, लेकिन एक दिन अपना भी अंतिम दिन हो जाएगा। लेकिन सुखराम के यूं गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाई, क्योंकि गुरु ज्ञान नहीं मिलने के कारण आदमी 12 घंटे 15 घंटे पचता है, फिर हत्या करता है। और आजकल तो हत्या भी छोड़ दी और इस गूगल बाबा से हत्या करता है, रात को गूगल बाबा से। और ऐसी हत्या करता है कि सुबह हो जाती है और उठना चाहिए सूर्य उदय होने से पहले, और 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक पड़े रहते हैं। बहुत बड़ी बेशर्म की बात है। लेकिन इस प्रकार ये संसार जो वास्तविक जीवन जीने का जो तरीका है, वो सिस्टम है, वो इस फोन के कारण और मायावी दुनिया के लिए भूल गए। मायावी संसार में इस फोन के कारण और मायावी संसार और मायावी काम के लिए इस कदर भूल गए कि समय पर सोना और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राम स्मरण करना, 4 बजे तो छोड़ के 8 बजे तक ही नहीं उठते। तो ये बड़ी विचार और समझ की बात है। इसलिए महापुरुष हमें परम पिस्तावा ग्रंथ के माध्यम से चेता रहे हैं कि बंदा तुम अगर परम पिस्तावा करो तो वो पिस्तावा करो जिससे हमारा आत्म कल्याण हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए। और राम जी और सभी देवता इस शरीर में मिलने वाले हैं। राम जी और देवता सभी इसी शरीर में मिलने वाले हैं, लेकिन अपन इसको बांट ले। मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, याद है तुमको? ये 2 लाइन बोलो तो। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। न काशी ना तीरथ में, ना व्रत में, ना ही व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। तो ये बंदा तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तेरे पास में हूँ और तू है जो मुझे बाहर ढूंढ रहा है, और मैं पास में हूँ। चाहे देवी देवताओं की भक्ति करने वाले वो भी भाई बहन अच्छी तरह से सुन लेना, और
ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाले वो भी भाई बहन सुन रहे हैं। राम जी इसी घट में मिलेंगे और जिस देवी देवताओं के दर्शन करने हैं वही इस घट में ही मिलेंगे, वही इसी घट में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। बाहर केवल अपना एक भ्रम है। हमारी एक भारतीय परंपरा और संस्कृति है कि भाई हमने एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया, अपने हाथों से बनाया, हनुमान जी की मूर्ति बनाई। हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा रीति रिवाज है, ताकि इस बहाने भी हम मंदिर में जाएं तो हमें हनुमान जी का चरित्र याद आए, राम जी का नाम याद आए। इसलिए अपन मंदिर में जाना एक अच्छा समझते हैं और जाना चाहिए। लेकिन आखिर राम जी उस मंदिर में नहीं बैठे हैं, राम जी अपने अंदर बैठे हैं। अंदर हनुमान जी ने जब कहा, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे हनुमान, रामचंद्र जी ने तुझे करोड़ों करोड़ों रुपया के मिणियों की माला, एक जो मिणिया था, एक मोती था, एक माला का जो मिणिया था वो करोड़ों रुपए का था। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, दांता हिलके दे दे भागे उस मिणिये को अपनी माला से निकाला और उसमें देख रहे मुझे राम जी के दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। कि नहीं, तो आप बेकामी बेगार मैं क्यों राखूं। वो अपने उस रामचंद्र जी के हाथों से दी हुई माला का जो मिणिया अपने दांतों के हेठे हनुमान जी दे करके उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंका रहे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, क्यों ये हनुमान जी का दिमाग गड़बड़ हो गया क्या, इतनी बड़ी अमूल्य माला दी है और ये तोड़ तोड़ के फेंका रहा है। कहा हनुमान जी क्या बात है, आप वो दिमाग भी काम करे कि नहीं करे। क्यों लक्ष्मण भैया अच्छी तरह से कर रहा है, तो ये माला तू क्यों फेंका रहा तोड़ के, क्या मैं इसमें राम नाम देखूं, नहीं तो आप बेकामी बेगार कहीं राखो। भाई मैं तो उछल कूद करने वाला हूँ, एक पेड़ दूसरा पेड़ में कूदू ऊंटे मलू ने पड़ू टूपो खाई ने। क्यों तुम इन मिणिया में माला देते हैं और तोड़ तोड़ ने फेंका हुआ है, तो ऐसी होशियारी करे ने थारे मई राम जी है कि नहीं है। उल्टे उन्होंने राम जी को बाहर नहीं बताया, अंदर छाती फाड़ के बताया और रग रग रोम रोम के अंदर राम राम करते 3.5 करोड़ रुमावली। आप लोग देखना कहीं पर हनुमान जी की मूर्ति के अंदर, हनुमान जी की तस्वीर के अंदर पूरे शरीर पे रोम रोम में राम राम लिखा, रोम रोम के अंदर वो राम राम करके बताया पूरी सभा को कि ये राम है असली। रग रग रोम रोम में बोल रहा मेरे, और इस मीडिया में नहीं बोल रहा है ये करोड़ों की है चाहे अरबों की है, मेरे बेकाम है, ये कोई काम की नहीं। जन लक्ष्मण जी पूछो एडो ज्ञान कटो लेने आया हो, रामचंद्र जी साक्षात बैठा नहीं, क्यों नहीं मैं रग रग रोम रोम में बोले जको राम नहीं मानू। और हनुमान जी जब लंका में गया, जब तक बिल्कुल रामचंद्र जी ने आदिनाथ रामचंद्र जी बात मानता, बाद में भी मानी वाली बात, लेकिन अंदर में राम जी की प्रकट रहे वो बात रामचंद्र जी हनुमान जी को सीता माता के द्वारा अशोक वाटिका में मिली। जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी निशान देकर के भेजा कि जाके देख तो आओ सीता कहाँ है, पता तो करो उसका, और मिल जाए तो मेरी ये निशानी दे देना। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी जब लंका में गए, अशोक वाटिका के अंदर सीता माता राक्षसनियों के घेरे में बैठी थी सुरक्षित, और ऊपर पेड़ था, उस पेड़ पर हनुमान जी जाकर बैठे और वो जो बेटी थी सीधी सीता माता के सामने डाली और सीता माता ने दी और समझ गए तो रामचंद्र जी की सैलानी है, और ऊपर देखा तो हनुमान जी है। तब सीता माता ने कहा कि अरे हनुमान, ये लंका के राक्षस इतने बलशाली है कि तेरा पता ही नहीं लगे, तुझे मार देंगे। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि माँ, सीता माता ने मुझे नहीं, रामचंद्र जी ने मुझे आपके पास भेजा है और अब मैं रामचंद्र जी की शरण में नहीं हूं, मैं अब तेरी शरण में हूं, और अगर या मुझे लंका के राक्षस और ये रावण मार देगा तो मां तेरा बिगड़ जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
तेरा बिड़ जाएगा और साथ में फिर रामचंद्र जी का भी जाएगा। क्यों रे हनुमान, तुम्हारा बिड़ली बात करे जने नीचो आओ कि मैं तने ऐसो मंत्र सुनाऊं मारियो ने मरे कोई कि तुझे कोई मार ही नहीं सकेगा। तो वो रकार मकार उबे अक्सर सुनाया किसको? हनुमान जी को। तब वो हनुमान जी में 3.5 करोड़ रुमाल में राम राम करके वो सत्सवत की सता हनुमान में प्रकट हो गई कि जा अब तू लंका में तेरी मर्जी है जैसे कर, तेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा और इस राम नाम को लड़ते रहना। और वो 3.5 करोड़ रुमावली उस सत्सवत की सता से, जो सत्सवत की सता रामचंद्र जी के पास नहीं थी, वो सीता माता के पास में थी। रामचंद्र जी को तो बाद में वशिष्ठ मुनि के द्वारा मिली। तब रग रग रोम रोम के अंदर वो राम राम होने लग गया। तब अब है जो राम हनुमान जी तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय आ गया मन में और उछल कूद करे। राक्षसों को कब सहन हुआ? राक्षसों ने पकड़ा हनुमान जी को कि हम मारेंगे इसको। तो पकड़ करके क्या किया राक्षसों ने? हनुमान जी की जो पूंछ थी लंबी, उसके ऊपर कपड़े लपेटे और उसके ऊपर तेल डाल दिया कि ये इसको जला के मार देंगे, और फिर आग लगा दी। तो हनुमान जी की जो पूंछ का बाल भी बांका हुआ नहीं, लेकिन हनुमान जी ने उसी पूंछ के द्वारा और उसी तेल और उसी कपड़े के द्वारा लगती आग से सोना की लंका को जला के राख कर दिया। और फिर लास्ट में जाकर के समुद्र किनारे गए कि अब तो मैं मेरी पूंछ को बुझा दूं। तो एकदम समुद्र 10 कदम आगे खिसक गया। अरे तू मुझे नहीं जला देगा क्या? समुद्र कांपने लग गया उस सत्सवत की सता से। तब का समुद्र तुझे जलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तेरे पानी का सदुपयोग कर रहा हूं। और फिर अपनी वो पूंछ बुझे। तो ये सत्सवत की सता का पराक्रम है। और हनुमान जी के रग रग रोम के अंदर वो राम राम प्रकट हुआ। इसलिए अगर देवताओं के दर्शन करने हैं तो इस शरीर में होंगे, और ससुर साहिब का जाने का जो मार्ग है वो ही इस शरीर के अंदर है कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुख राम की क्रोड़ई हंसा जाय, क्रोड़ई हंसा जाय संत सामा चले आए, सत जल काव्य स्नान अमर कपड़ा बन जाओ, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई, ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। तो ये मार्ग चल रहा है और इस शरीर के अंदर ही अपन को राम जी को पाना, आनंद लोक में जाना है, ससुर परमात्मा के देश में जाना है। तो इस शरीर के मार्ग है, इसी में है। और ब्रह्मा जी के सतलोक में जाना है, विष्णु के बैकुंठ में जाना है, और शंकर के कैलाश में जाना है, या शक्ति के ज्योतिलोक में जाना है, या 33 कोटि प्रकार के जो स्वर्ग 21 स्वर्ग में जाना है। वो सब कुछ मार्ग इस शरीर के अंदर ही है। लेकिन 4 पर धंधो करे, सांझ हताया जाए और बद बद ने पंचायतियां करे और गुरु ज्ञान मिले को नहीं, जने समझ विकसित है को नहीं। और समझ आ जावे तो सब चीज इन शरीर में मिलने वाली है। लेकिन अपन अज्ञानतावश कटी और देवता ने भी ढूंढा और अज्ञानतावश राम जी ने कटी और प्राप्त करनी चाहा। इन वास्ते महाराज हमें चेतावे भाई कि ये संसार मृत जल की तरह, संसारिक सुख, ये मायावी सुख कैसे मृत जल, इनसे हिरण को जो मृत तृष्णा की तरह है, या वो तोते को वो झूठा फल दिख रहा उसके समान है, और कुत्ता किस प्रकार बक बक करके भोंक भोंक करके मर जाता है। यानी अपन कितने हाथ पांव हिलाते मायावी संसार में और उम्र बीत जाती, शरीर छूट जाता, हाथ कुछ भी नहीं। जो चीज हाथ लगनी थी उसको कभी हमने हाथ लगाने का प्रयास नहीं किया, और जो संसार यहाँ धरी रहने वाली उसके लिए 24 घंटे खपते रहते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परम पिस्तावे ग्रंथ के माध्यम से संसार के सारे भाई बहनों को यही सीख दे रहे हैं कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पिस्तावा या चिंतन करना है
तो हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा, हमारा आवागमन कैसे मिटेगा, हम जिस देवता को मान रहे उसके दर्शन कैसे होंगे, राम जी के देश में परम मोक्ष में जाना है तो कैसे जाएंगे, हमेशा हमेशा आवागमन से हमारी मुक्ति कैसे होगी। इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ऐसा पछतावा करना चाहिए, न कि मायावी पछतावा के अंदर हमारी उम्र को बिता दे और 77 करोड़ 76 लाख जो संसार की पूंजी दे करके हमें राम जी ने भेजा है उसका अपन सदुपयोग कर ही नहीं पाए और मिस यूज करके 84 लाख योनि में नहीं चले जाए। इस प्रकार का हमें सर्वश्रेष्ठ चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इतना कहते मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि अभी हमारे सामने हमारे बीच में दो और युवा संत विराजमान है। हम उनके मुखारगम से गुरुवाणी को सुनेंगे और उनकी गुरुवाणी को उनके द्वारा सुनते हुए अपन लाभान्वित रहेंगे। तो मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। समझाने में, बताने में, कोई अर्थ करने में, कोई दृष्टांत समझाने में अगर मेरे से कोई भूल रही है या मेरे बोलने से किसी भाई बहन को दिल में कोई ठेस लगी है तो मैं ऐसे शब्दों को मैं वापस देता हूँ और मुझे आप छोटा भाई समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि मैं ना गुरु हूँ, ना मैं कोई सदगुरु हूँ, ना मैं कोई त्यागी हूँ, ना कोई बैरागी हूँ, ना कोई वेदधारी हूँ, ना कोई सन्यासी हूँ। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास है उन दासों का दास हूँ, उनके चरणों की धूल। इतनी मेरी औकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ करने कराने वाले आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हैं और सब कुछ क्रेडिट उनको ही जाता है, अपन सब तो एक निमित्त मात्र है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा, सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम सा, सबको राम राम, सबको प्रणाम। अब मैं परम आदरणीय युवा संघ हमारे राम रतन जी से निवेदन करूंगा, आप आकर के आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट लेंगे, इसके बाद में सीता जी तैयार रहेंगे राम सभा में। राम राम सा।